जगदम्बा ने भी खूब आशीष दिया गणेश जी को और कहा कि पूरी सृष्टि में जो कोई भी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी की कैसी भी कोई भी मनोकामना हो, अगर वह तुम्हारा व्रत पूर्वक अनुष्ठान करेगा तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पार्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम बालक के रूप में मुझको अत्यंत प्रिय प्राप्त हुए हो। जो बाल्यकाल से ही तुम्हारा पूजन करेगा, अर्चन करेगा, उसकी बुद्धि परम तेजस्वी होगी। जो किसी भी श्रेष्ठ मनोकामना से, सत्संकल्प से तुम्हारा व्रत करेगा, व्रत उसको मेरे लोक की प्राप्ति होगी। जो नाना पूजा विधि से, अलग अलग उपचारों से तुम्हें प्रसन्न करेगा, वो मुझको भी प्रिय होगा। जो 1 वर्ष पर्यंत हर पक्ष की चतुर्थी को व्रत पूर्वक तुम्हारा पूजन अर्चन करेगा, उसको समस्त मन अभिलषित कामनाओं की पूर्ति होगी। उसका व्रत करने का नियम भी यहाँ पर भगवती ने बताया। आज के दिन जब तुम प्रकट हुए हो, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ऐसे भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से व्रत का आरंभ करके तुम्हारा मूंग के द्वारा, मूंग से तुम्हारी प्रतिमा बनावे, अथवा तो धातु की प्रतिमा बनावे, मिट्टी की प्रतिमा बनाए, अथवा तो श्वेत अर्क की जड़ से तुम्हारी प्रतिमा का निर्माण करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जो भी व्यक्ति तुम्हारा पूजन करेगा और हर माह में दोनों पक्षों में आने वाली चतुर्थी तिथि को व्रत करके तुम्हारा पूजन करेगा और तुम्हारा 1000 नामों से तुमको दुर्वा चढ़ाएगा, दुर्वा अर्पित करेगा, दूबी चढ़ाएगा। इस प्रकार से जो तुमको प्रसन्न करके इस व्रत को 1 वर्ष पर्यंत करने के पश्चात पुनः 1 वर्ष से अधिक माघ मास के बाद जब पुनः अगहन आएगा, भादो में 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। भादो के बाद क्या आएगा? कुमार के बाद कार्तिक के बाद अगहन। फिर जब अगहन आएगा 1 वर्ष 3 महीने पश्चात, तब उस अगहन मास में, मार्गशीर्ष मास के महीने में रमा नामक जब चतुर्थी आएगी, उस दिन प्रातः काल स्नान करके उसका उद्यापन करेगा। उद्यापन करके उस व्रत को ब्राह्मण को समर्पित कर देगा। ऐसे इस प्रकार से व्रत करने वाले व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि अवश्य होगी, ऐसा मैं तुमको वरदान देती हूँ। ऐसा भगवती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए धातु, मूंगा रत्न, मूंग की दाल और श्वेत अर्क की जड़ से भगवान गणेश जी की प्रतिमा बना करके, प्राण प्रतिष्ठा करके उसका विधि पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। बालकों को तो अवश्य गणेश का पूजन कराना चाहिए महाराज। बुद्धि को प्रदान करने वाले गणेश जी हैं, और केवल बुद्धि नहीं, हमारे जीवन में हर कार्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नमः। आचार्य जन जब पूजन कराते हैं तो बार बार कहते हैं सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपति नमः।
बुद्धि की प्रखरता के लिए, बुद्धि को शुद्धता प्रदान करने के लिए और उस बुद्धि में भगवत प्राप्ति का जिज्ञासा प्रकट करने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए सर्वप्रथम जीवन में गणेश की, भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हमारी सनातन परंपरा में जहाँ पंचदेव की उपासना का विशेष रूप से क्रम बताया गया है, तब सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की उपासना जीव को करनी चाहिए। भगवान गणेश की उपासना से समस्त विघ्नों का भी नाश होता है, समस्त अरिष्टों का भी नाश होता है। सारे सृष्टि में पूरे त्रिलोकी को मोहित करने की शक्ति आ जाती है उस जीव के पास जो भगवान गणेश की नित्य प्रति अभ्यर्चना करता है। सब पूरी सृष्टि भगवान गणेश की द्वारा इस अनुष्ठान को करते हुए अत्यंत सुंदर भाव को प्राप्त करती है। महाराज, भगवान गणेश को तांबूल चढ़ावे। गणेश पूजन में 3 गांठ से युक्त, मूल से रहित एवं 1 बित्ते का जो दूब होता है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 1 बित्ते का इतना बड़ा दूर्वा हो, दूबी, और यदि उसमें 3 गांठ हो तो और श्रेष्ठ है। इतने बड़े में यदि केवल 3 गांठ हो तो सबसे श्रेष्ठ है। और उसके नीचे का मूल जो जड़ है उसको भी हटा दिया जावे। इस प्रकार से जो दूर्वा अर्पित करी जाती है भगवान श्री गणेश जी को, वह परम श्रेष्ठ मानी गई है। हो सके तो इस प्रकार से इन लक्षणों से युक्त कम से कम 100 दुर्वा गणेश जी को नित्य प्रति यदि संभव न हो तो चतुर्थी को तो अवश्य चढ़ावे। चतुर्थी को अवश्य इस प्रकार से 100 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करे, और न हो सके तो कम से कम 21 दुर्वा 21 दुर्वा अवश्य श्री गणेश जी को अर्पित करा जाए। दुर्वा अर्पित करके भगवान गणेश जी को मिष्ठान्न मोदक का भोग लगावे। मोदक आदि भोग लगा करके उनको दिव्य अष्टदल कमल बना करके, वेदी बना करके उसको स्थापित करके औदार्यता पूर्वक विधि विधान से पूजन करके होम करे। उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा करके दूसरे दिन व्रत का पारण करे। इस प्रकार से व्रत करने की विधि को भगवती ने बताया। जो श्रद्धा पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार इस व्रत को संपादित करते हैं, उनके समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि अवश्य होती है।